बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूबीएल के अंदर कौन सी जॉब आई है और हम उसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब पे अप्लाई करने के लिए हमें एनटीएस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उधर से जाके हम इसकी फर्दर डिटेल एडवर्टाइजमेंट की और अप्लाई करने का मेथड देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल मैंने ओपन किया है, यहाँ पे हम एनटीएस लिखेंगे। तो एनटीएस जैसे ही ओपन करेंगे तो एनटीएस की ये फर्स्ट पे वेबसाइट शो हो रही है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो nts.org.pk हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन होगी यहाँ पे ये शो हो रहा है नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम। तो हम आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ये शो हो रहा है कि टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश इन उर्दू एंड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट इसकी शो हो रही है 20 जुलाई। तो अगर आपके पास ये वाला पेज शो ना हो, आप सिंपली गूगल पे जाओ, यहाँ पे आप लिखो एनटीएस की वेबसाइट लिखो nts.org.pk और आगे आप स्लैश लिखो और आगे आप लिख दो UBL। तो आप जैसे इसको इंटर करोगे तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये वाला पेज मेरे पास ओपन है। तो अब सिंपली मैं करता हूँ, मैं टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास यूबीएल की एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई है, जो जॉब आई है उसकी। तो इसमें शो हो रहा है कि ये जॉब जो है वो ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम की जॉब है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट, यानी कि आपके पास आईकॉम हो, एफए हो, एफएससी हो, आईसीएस हो, कोई भी इस लेवल की जॉब जो है क्वालिफिकेशन जो है उस बेस पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे लिखा है उसने 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और सेकंड थिंग इसमें क्या है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज 18 से 24 साल होनी चाहिए। और आगे उसने लिखा भी हुआ है कि आपकी एज 20 जुलाई 1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके बाद अगर आपकी बर्थ हुई है और आपकी एज भी 18 साल बनती है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे उसने लिखा है हाउ टू अप्लाई। उसने लिखा है सिंपली कि आप एनटीएस की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको एडवर्टाइजमेंट को क्लोज कर देता हूँ। तो सेकंडली अब हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक हियर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइन अप वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं, उसकी लास्ट डेट लिखी हुई है और उसकी पासवर्ड के हिंट्स दिए हुए हैं कि आपने किस तरह का पासवर्ड रखना है। तो अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली CNSE लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे CNSE लिखता हूँ और सेकंड अगेन CNSE लिखना है हमें। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अगेन इसको रिपीट करना है। तो मैंने लिख दिया जी। अभी थर्ड थिंग क्या है कि डिज़ायर्ड पोस्ट कौन सी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ओनली एक पोस्ट ही शो हो रही होगी, ऑफिसर ग्रेड 4 वाली। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और आगे आपने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख लेना है जो 6 डिजिट्स का हो। अगेन उसको कंफर्म पासवर्ड कर देना है, जो आपने पहले लिखा था आपने सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। आपने अगेन यहाँ पे डिज़ायर्ड पोस्ट पे क्लिक करना है, ऑफिसर ग्रेड 4, और अगेन आपने यहाँ पे अपना CNSE ऐड कर देना है। मैं अगेन यहाँ पे हिंट दे रहा है, मैंने वो लिख दिया ये वाला CNSE। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ जो मैंने वहाँ पे साइन अप के दौरान यूज़ किया था। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो इनवैलिड इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। मैं अगेन इसको तो यहाँ पे आई थिंक कोई एरर आ गया था, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड मेरा सेव हो गया मेरे लैपटॉप के अंदर। अगेन नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करना चाहूँगा तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है जी, नेक्स्ट पेज जो है इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि यूज़ कैपिटल लेटर टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है उसमें अपना नेम वगैरह सारा कुछ आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और इस तरह
जो है पिक्चर्स के बारे में, उसका साइज़ है, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, और सिंपली हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी कंडीशन हैं, और फिर हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो जैसे हमने कंटिन्यू किया तो ये वाला हमारे पास पेज ओपन हो गया। तो फॉर्म नंबर ये वाला है, और डिज़ायर्ड सिटी, सिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी कौन सा सिटी है कि जहाँ पे आप यानी कि जॉब करना चाह रहे हैं। इन सिटीज़ के अंदर जॉब है, यहाँ पे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और सक्कर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। मुल्तान सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे पोस्ट मेरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई पड़ी है जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पे मैं अपना नेम लिखूँगा। तो आपने क्या करना है, आपने कैपिटल कैरेक्टर्स के अंदर अपना नेम लिखना है। मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया, मेरा आईडी कार्ड आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जेंडर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे स्टेटस लिख देता हूँ कि मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ। और सेकेंडली मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने ये लिख दी। और नेक्स्ट पे मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ। तो ईमेल आईडी लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोविंस सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का मेरा डोमिसाइल है, मैं टोबा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद पोस्टल सिटी क्या है, वो भी मेरा सेम ही है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैं राइट ही कर देता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपका मेल वगैरह आती है यानी कि पोस्ट वगैरह आती है, लेटर वगैरह, वो लिख देना है। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे कोड लिख दिया, यहाँ पे नंबर लिख दिया। और अगेन मोबाइल नंबर 2 अगर कोई है वो भी लिख सकते हैं आप, अपना लैंडलाइन नंबर भी लिख सकते हैं। सो आगे नेक्स्ट क्या है, आर यू स्टडिंग। तो यहाँ पे आपने लिख देना है येस या नो, कि अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो तो आपने येस कर देना है, अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपने नो कर देना है। आगे इफ़ यू स्टडिंग येस देन यहाँ पे सिलेक्ट करें कि फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम, प्राइवेट या वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्ट टाइम पे क्लिक कर देता हूँ। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो जो मजदूरी वगैरह होती है तो वो मेरी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं नो कर देता हूँ। तो उसने लिखा हुआ है अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप उसको स्पेसिफाई करें कि आपकी क्या डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पे अपलोड योर सीवी का ऑप्शन है, आपने सिंपली यहाँ से चूज़ पे क्लिक करना है। चूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सीवी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो सीवी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरी पड़ी होगी कोई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपली यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सीवी सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करेंगे जो कि हमारी होगी पासपोर्ट साइज़ की। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन नीचे शो होगा हमारा क्वालिफ़िकेशन का सेक्शन। यहाँ पे हम अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं SSCO लेवल, ये हमारे पास है, मैट्रिक होता है। तो हम इस पर क्लिक करके मैट्रिक हमारा साइंस के साथ है, कंप्यूटर के साथ है, आर्ट्स के साथ है, ओ लेवल है या अदर कोई चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक साइंस के साथ है, यहाँ पे स्पेशलाइज सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह फिज़िक्स और मैथ लिख देता हूँ, और साथ मेरे पास अगर बायो थी मैं वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पासिंग ईयर मेरा कौन सा था, अगर मैंने यानी कि पासिंग ईयर मेरा था जी 17 था, तो आगे मैं ग्रेड लिख देता हूँ। मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी, या ग्रेड था, ए ग्रेड, बी, सी, कुछ भी लिखते हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन थी, जो आपकी एक्चुअलाइजिंग आपने वही लिखनी है। तो यहाँ पे फिर आपने आगे परसेंटेज लिख देनी है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 71 थे तो मैं 71 लिख देता हूँ। नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, अपने स्कूल का नेम लिख देना है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट
तो मैंने इस तरह लिख दिया, जो भी आपका यानी कि स्कूल का नेम है वो लिख देना आपने। इसी तरह आप अपनी जो एफएससी या एफए की क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस, एफए, आईकॉम, डीकॉम, ए लेवल, डीएई है, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे वो सिंपली इसी तरह ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे आपने अगर मेडिकल है तो बायो लिख दें, जो जो आपने यानी कि अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप अपना रिजल्ट कार्ड अपने पास रखें, उससे देख कर फिलअप कर लें अपनी डिवीजन्स, और यहाँ पे ग्रेड्स लिखते हैं। जैसे इसमें आपका ए ग्रेड है, इसमें अगर बी ग्रेड है, तो सारा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फिलअप कर लेना है इसको। उसके बाद आपकी फैमिली डिटेल शो हो रही है, तो फैमिली मेम्बर्स आपके कितने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके फॉर एग्जांपल 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फैमिली की मंथली इनकम कितनी है आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 लिख देते हैं कि मंथली इतनी इनकम है। तो आगे लिखा है फैमिली लोन्स, कि आपकी फैमिली ने कोई लोन्स वगैरह तो नहीं लिए हुए, यानी कि कर्जा को देना हो किसी बैंक का, तो इस हिसाब से ये है। सेकंड है हाउस स्टेटस आपका, कि अपना है या रेंट पे रहते हो आप। अगर अपना है तो आपने ओन पे क्लिक कर लेना है, अगर रेंट पे रेंटेड लिख देना है। आगे फैमिली व्हीकल्स, आपके पास फैमिली की व्हीकल कोई है, कार, मोटरसाइकिल, अदर या नन कुछ भी नहीं है, वो चीज़ यानी कि जो आपने आपके फैमिली के नेम हो, नेम रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जांपल कार है, कार सेलेक्ट कर लें। तो आगे है हेड ऑफ द फैमिली ब्रॉड अर्नर, तो यहाँ पे फैमिली वाला कौन सा हेड, फादर है या मदर है या ब्रदर है या सिस्टर जो भी है या हस्बैंड है, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आगे नेक्स्ट शो हो रहा है टोटल मंथली एक्सपेंसेस आपके हैं, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है हाउस रेंट, कि आपका हाउस के कितने, अगर आपने यानी कि किराए पे लिया हुआ है, आपका अपना नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दें आपका हाउस रेंट कितना आप देते हो। तो उसके अलावा आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो कितना तकरीबन आता है एवरेज, उसके बाद गैस बिल आपका कितना आता है, उसके बाद ग्रोसरी के कितने अखराजात हैं, मेडिकल के कितने हैं, एजुकेशन के कितने हैं, और टोटल एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मेडिकल का और एजुकेशन के भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल आपने जितने भी हुए सब कैलकुलेट करके लिख देने हैं कितने बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इतने लिख देता हूँ। उसके बाद है जी फैमिली स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे यानी कि आपने फादर का नेम लिखना है, आगे लिख देना ये अलाइव है, यस या नो, इस तरह आगे आपने एज लिखनी है, कितनी एज है उनकी, यानी कि जितनी भी एज हो आपने यहाँ पे वो लिख देनी है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जॉब करते हैं, बिजनेस हैं या अनएम्प्लॉयड है या नन है, तो आपने जो भी उनका हो यानी जो वो करते हों उनका जो पेशा वो लिख देना है। आगे वो मैरिड हैं या डिवोर्स हैं वो आपने लिख देना है। इसी तरह मदर का है, इसी तरह सिबलिंग्स आपके सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, तो आप उनकी सारी डिटेल इसी तरह से उनका नेम लिखेंगे, उनका स्टेटस लिखेंगे वो अलाइव हैं या उनकी डेथ हो गई है, और उनकी एज लिखेंगे, और उनका पेशा लिखेंगे वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं या क्या करते हैं। इस तरह आप सारा कुछ लिख के, और सेकेंडली क्या हो जाएगा ये यानी कि जितने फैमिली मेम्बर हमने लिखे थे वो उस हिसाब से यहाँ पे उसने कैलकुलेशन कर दी है। 5 लिखे थे उस हिसाब से उसने कर दी, ये बना दिए कॉलम। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग क्या है कि कैंडिडेट स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या है हस्बैंड और वाइफ उसके रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड है तो उसकी डिटेल लिखनी है, अगर कोई लेडीज़ अप्लाई कर रही है उनका हस्बैंड होगा, अगर उनकी शादी हुई है, अगर कोई बॉय अप्लाई कर रहा है तो उसकी वाइफ होगी अगर उसको मैरिड है। तो आगे नेक्स्ट इसी तरह उसकी भी डिटेल है वो लाइव है या नहीं, या सेकेंडली सारा कुछ उसकी एज कितनी है, इस तरह हमने सारा फिलअप किया है अपने फादर मदर और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में। इसी तरह ये कैंडिडेट स्पाउस में चिल्ड्रन आ जाता है, तो यहाँ पे आपके कितने चिल्ड्रन हैं, फॉर एग्जांपल एक है तो उसका लिखते हैं अलाइव है, और उसी तरह से डिटेल उसकी एज कितनी है और क्या करता है। अगर वो स्टूडेंट अभी यानी कि बच्चा आपका छोटा तो आप नाम लिख दो कि वो कोई भी नहीं है उसका पेशा। तो आगे उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी है जी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह उस पर सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई होने के बाद आगे वो आपका जो होगा वो स्लिप शो हो जाएगी
कि आपने वो स्लिप ओपन वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस स्लिप को, उसकी जो फ़ीस होगी उसकी फ़ीस आपने बैंक में जमा करवानी है। तो उस रसीद पे लिखा होगा कि ये इस बैंक की जो है ना वो, यानी कि इस बैंक में जमा होगी, उसकी आपने फ़ीस जमा करवानी है। करवाने के बाद फिर आपने उस स्लिप को यहाँ पे अपलोड कर देना है अपने अकाउंट में लॉगिन करके। तो यानी कि नेक्स्ट जब भी आप ओपन करोगे आपने इस पर क्लिक करके, अब आपने नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करना है आपने साइन अप वाले सेक्शन पे क्लिक नहीं करना, आपने लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे जो आपका चालान होगा, आपने जो फ़ीस सबमिट करवाई होगी, आपने उसकी पिक्चर वहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है और फिर आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। और फिर आपको वो बाई मैसेज बताएंगे जब भी, यानी कि इसका टेस्ट हुआ NTS का, और जब भी नेक्स्ट प्रोसीजर हुआ आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ओके जी, थैंक यू।